आज मैं आपको बताऊंगा 8th क्लास की जो 6 चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर क्या होता है। और इसके साथ साथ ही मैं 6.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर क्या चीज होती है? तो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर की पावर 2, इसको हम बोलते हैं पावर। ये किसी नंबर की पावर होती है 2, हिंदी में इसको घात भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है तो 2 इंटू में 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया हमारे पास। ऐसे ही जब हम 3 का स्क्वायर देखते हैं तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया? ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर x का स्क्वायर, p का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? x का स्क्वायर मतलब कि x इंटू में x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, x इंटू में ना p इंटू में p को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऐसे ही ये तो क्या हो गया? आपके पास स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर मैं थोड़ा और आगे बताऊं तो इसकी 2 की पावर क्या है? 4 भी हो सकती है, 2 की पावर आपके पास 3 भी हो सकती है। जब इसकी पावर जब 4 हो तो इसका मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 का सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे जो 2 की पावर 3 है, इसका सोल्यूशन क्या है? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 81। जब हम 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, वो क्या आएगी? इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा। तो सबसे पहले जो इसका जो 81 है, इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 1 है। और 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कब क्या आता है? 1 ही आता है। तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, तो ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 272 का जब हम 272 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो यूनिट प्लेस में है वो क्या आएगा? तो मैं इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 2 है। जो जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आता है? 4 आता है। तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके जो बहुत से 10 इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट है, बाकी का पार्ट अपने आप भी आप कर लीजिए। ये मैंने आपके बता दी कि कैसे करने हैं। अगर कौन सा भी पार्ट नहीं आता है तो कमेंट में मेरे को बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट इन्होंने जो दे रखा है वो है 1057। इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप देख रहे हो कि इसकी जो यूनिट प्लेस है, इसको आपने क्या देखना है? इसका सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस देखना। तो यूनिट प्लेस इसका क्या है? 7 है। और 7 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर में 7 यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। तो इसलिए क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीजन आपको मिल गया है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 7 है। ठीक है, तो इससे साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको 1 से 10 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर हम बता देता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 9। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाता है। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना लगेगा? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। साथ के साथ 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। तो जो भी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होगी? या तो 4 हो, या 9, 6, 5, 1 या फिर 0। तो हमारे पास जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनमें यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? या तो 4 हो, या 9 हो, या 6 हो, या 5 हो, या 8 हो, या फिर 0। अगर उनकी यूनिट प्लेस पर ये नंबर है तो आपका जो पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन डिजिट को छोड़कर जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पर आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं।
ठीक है। तो इसके जो सेकंड क्वेश्चन के बाकी जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है 3 है, तो सेकंड वाले पार्ट में भी क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जो थर्ड पार्ट है उसके यूनिट प्लेस पर क्या है 8 है, तो 8 भी किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपका जो फोर्थ पार्ट है उसके यूनिट प्लेस में क्या है 2 है, ठीक है। तो इनमें से क्या है, इन डिजिट में 2 भी नहीं है, तो ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है 64000। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके लास्ट में 0 होती है, उसको ध्यान से देखना है। किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में अगर 3 0 हो, क्या बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0, जैसे कि 6400, अगर यहाँ पर 2 0 होती तो ये क्या हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट में 0 होना ही नहीं, एक सिंगल 0 से आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपके पास कम से कम 2 0 चाहिए, या 2 0 हो या फिर 4 0 हो, या फिर आपके पास 6 0 हो। आपके कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 2 0 है, 4 0 है, 6 नंबर है, 6 0 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके 0 की संख्या अगर इवन में आती है ना, ओड में आती है, अगर आपके 0 की संख्या ओड नंबर्स में आती है, विषम संख्या में आ जाती है, तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें कितनी थी 3 थी, 1 आ जाती है, 3 आ जाती है, 5 आ जाती है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद जो आपके पास 6th क्वेश्चन है उसके लास्ट में क्या है 2 है, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में आपके लास्ट में 3 0 है, तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में 3 0 आ जाते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो आपका 8th क्वेश्चन है उसके लास्ट में 1 0, तो 1 0 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने 10 का स्क्वायर करा है तो लास्ट में कितनी 0 आ रही है 2 0 आ रही है। जब मैंने 10 का जब स्क्वायर कर रहा हूं तो इसके लास्ट में 2 0 आ रही है, ठीक है। तो कम से कम मेरे को 2 0 चाहिए ही चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से अगर जो, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं कि 431, जो ये नंबर दिया गया है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है, ठीक है। तो इवन तो वे होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 की टेबल में आते हैं 0 2 ना 2 4 6 8 और 0, वे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं, ना इवन नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर बाकी के जो बच गए 1 3 5 ये सब क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं कि इसका यूनिट प्लेस देखते हैं, जो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या है। इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 1 है, और जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके जो यूनिट प्लेस भी होगा तो उस पर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 क्या है एक ऑड नंबर है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या आएगा यस। तो 431 क्या है एक, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका 2826, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, तो इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 6 है, और जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 36। तो 36 में क्या आता है हमारे पास 6 लास्ट में, यूनिट प्लेस में क्या आता है 6 आता है। तो 6 क्या है एक इवन नंबर है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2826 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन हो गया है 7779, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 9, और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 81 आता है, और 81 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 1 है।
जो कि एक ओड नंबर है। तो इसमें भी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक ओड नंबर ही आएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है 82004। तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है 4 है, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो 6 क्या है कि इवन नंबर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इस पूरे नंबर का तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसके अनुसार ये आपको इसमें जो फोर्थ लाइन में वो आपको अपने नंबर डिजिट भरने हैं। तो इसमें क्या डिजिट आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ आपको क्या आएगा। तो पहले जो पैटर्न है उसमें क्या है, कोई भी 121 है, इसके बाद क्या है 10201 है, इसके बाद क्या जाएगा आपके जो 1 है सबसे पहले, इससे पहले वाले में कितनी थी 1 0 थी, उसके बाद फिर 2 0 होगी, अब की बार कितनी हो जाएगी 4 0 हो जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा फोर्थ लाइन में आपका ये आ जाएगा। आपके पास जो फिफ्थ लाइन है उसमें क्या आ जाएगा 6। आप देख रहे होगे कि इसमें 4 थी, इससे पहले कितनी थी 2 थी, और इससे पहले कितनी थी 1 0 थी यहाँ पर। फिर आप कितने हुए आपके पास 2 होगी, अब 4, तो अब की बार कितने हो जाएंगे 6 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिफ्थ लाइन में आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्या कौन सा था आपका फोर्थ क्वेश्चन था, इसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चों आप अपने आप कर सकते हैं इनको। जो इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या पैटर्न लग रहा है 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या ले आगे मैंने 2, और 2 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो ये इसका स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया है। तो इसे ऐसे इसमें 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इसमें 3 2 जा 6 कितना आता है, 3 2 जा 6 आता है। तो यहाँ पर मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया, और 6 से जो नेक्स्ट प्लेस है वो क्या है 7 का स्क्वायर है। तो इसमें आपको भरना है वो क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करना है। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है इसी पैटर्न के अनुसार आपको ये भरना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें क्या भरना है वो है, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो 21 है उससे जो पहली वाली डिजिट क्या थी वो 20 का स्क्वायर। यहाँ से निकल रहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 5 4 जा 20। जब मैं 5 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 20 आता है। इसका जो नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ पर प्लस किया हुआ है 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, ये इक्वल है, प्लस नहीं ये क्या है इक्वल है, इक्वल 31 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 5 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मेरे पास 30 आ जाए, मेरे पास आंसर कितना आना है 30 आना है। तो 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 6 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है 30 आता है। 5 6 है 30, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब मैं 7 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो 7 6 है 42, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 42 का स्क्वायर। और जब ये इनका टोटल हो जाएगा तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा 43 का स्क्वायर। जो ये 42 था इससे नेक्स्ट प्लेस, ये जो 30 था इससे नेक्स्ट डिजिट, ये जो 20 था इससे नेक्स्ट डिजिट। ये बस नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है 7th, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपका जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है, इन नंबर्स को बिना ऐड किए इनका सम बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो सबसे पहले मेरे को क्या कर लेना है, इन डिजिट्स को काउंट कर लेना है। ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर है 5 नंबर है। और मैं क्या कर देता हूँ 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, 5 5 जा 25,
तो इन डिजिट का एडिशन क्या आएगा, मेरे पास 25 आएगा। ये क्या है कि पैटर्न है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए एक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, ओड को ऐड कर देना। फर्स्ट ओड इंटीजर, ओड नंबर्स को ऐड कर देने से क्या करता है, उन नंबर्स का। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कितने नंबर है, 3 3 6 3 9 10। इससे जो नेक्स्ट नंबर है उसमें 10 नंबर है, तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास। इससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें कितने हैं, 12 है। 12 नंबर है, जब हम 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 144 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 8 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। जो हमारे पास क्या है, 41 है, इसको एक्सप्रेस हमने इसको इस तरह लिखना है कि इसमें 7 ओड नंबर्स का जोड़ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 3 और 3 + 13। जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 7 ओड नंबर में, ये भी ओड है, ये भी ओड, ये सभी क्या है, ओड नंबर है, फर्स्ट ओड नंबर है। ठीक है, 3 3 4 7, तो ये फर्स्ट 5 7 ओड नंबर है। जब हम इनका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऐसे जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 121 को हमें ओड नंबर्स के जोड़ में लिखना है। ठीक है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो हम फर्स्ट 11 ओड नंबर्स लिख देंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 3। तो ये क्या होगा हमारा, इन सभी ओड नंबर्स का जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 121। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये नंबर दे रखे हैं, इन दो नंबर्स के बीच में कितने आपके पास नंबर्स आएंगे, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में कितने नंबर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले 12 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 144। और ऐसे ही जब हम 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169। तो हमें सिंपल से क्या कर देना है, अब हम इनके बीच में, बिटवीन, हमने इनके बीच में नंबर्स बताएं तो 169 में से 144 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 25। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो पूछा है वो क्या पूछा है कि इन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इनमें से एक नंबर क्या होगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो जो नंबर काउंट नहीं किया जाएगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें सबसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 24। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद इनके जो स्क्वायर्स के बीच में जो इतने नंबर आएंगे वे कितने आएंगे, वे 24 नंबर्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही इसके बाद है जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 25 एंड 26। तो यहाँ पर 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, 625। और ऐसे जब मैं 26 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो जब मैं 26 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, तो इसमें से क्या करता हूं मैं, 676 में से 625 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 676 में से 625 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 6 में से 5 है, 7 में से 5 है 2। अब इसमें से मेरे को 1 और सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50, जो कि मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान ही है, 99 और 100। अगला पार्ट क्या है, 99 और 100 के बीच में मेरे को नंबर्स बताने कितने नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं 99 का स्क्वायर करके देखता हूँ। तो 99 को मैं क्या करता हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो
मेरे पास 99 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9801, और यहाँ पर मेरे पास 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10000। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, तो इसमें से मैं फिर से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ 198 मेरा पास क्या जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको वो मोटा है थोड़ा सा, जब 100 का जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या आता है, कैसे आता है, ये मैं प्रायोरिटी बता दूँ, बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे को 10 का स्क्वायर करना है तो 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, ठीक है। तो जब मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा तो डबल हो जाएंगे, ठीक है। जब मेरे को 100 का स्क्वायर करना है तो कितनी जीरो है, 2 जीरो है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 की डबल हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अगर मेरे पास 1000 है, इसका स्क्वायर करना है तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 जीरो तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है ना, 3 का डबल हो जाएगा, तो डबल कितना होता है 3 का डबल 6, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।